संख्याओं को बढ़ते क्रम और संख्याओं को घटते क्रम में कैसे करते हैं, तो आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है जिसमें संख्या लिखा गया है 31, 38, 19, 20 है। तो संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे करते हैं और संख्याओं को घटते क्रम में कैसे करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि संख्याओं को बढ़ते क्रम में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बढ़ते क्रम बनाते हैं, बाद में बनाएंगे घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में हम यहाँ पर होता क्या है, यहाँ संख्या दिया है 31 है, 38 है, 19 है, 20 है। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सा है। तो पहले यहाँ पर बनाते हैं बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर छोटी संख्या यहाँ पर कौन सा है, ये 19 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि 19 को लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रमानुसार बढ़ते हुए क्रम में सबसे बड़ा संख्या तक लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 19 से बड़ा संख्या यहाँ पर क्या है, ये 20 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 20 को। फिर इसके बाद देखते हैं कि 20 से बड़ा संख्या यहाँ पर कौन सा है। इसके बाद यहाँ पर बड़ा संख्या 31 है। तो यहाँ हम लिखते हैं 31 को। उसके बाद फिर यहाँ देखिए कि 31 से बड़ा संख्या यहाँ पर क्या है, 38 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 38 को। तो इस तरह से यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब यहाँ पर बनाते हैं घटते क्रम। तो घटते क्रम में होता क्या है कि पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद घटते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या तक लिखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 38 है। तो यहाँ लिखते हैं 38 का। उसके बाद यहाँ पर घटते हुए क्रम में सबसे छोटी संख्या तक लिखते हैं। तो 38 से कम में कौन सा यहाँ संख्या है, यहाँ पर 31 है। तो यहाँ लिखिए 31। उसके बाद 31 से कम में कौन सा इसमें है, फिर यहाँ पर 20 है। तो लिखते हैं यहाँ पर 20। उसके बाद यहाँ 20 से कम कौन सा है, 19 है। तो यहाँ लिखते हैं 19। तो इस तरह से यहाँ पर संख्याओं को बढ़ते क्रम में और संख्याओं को घटते क्रम में लिखे। आगे हम लोग सीखते हैं कि बटा वाला या भिन्न वाले संख्याओं को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया है जिसमें संख्या लिखा गया है, यहाँ 7/2 है, फिर इधर 5/3 है, 3/2 है। तो भिन्न को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि ऊपर क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं, नीचे क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि हर को बराबर करते हैं। यहाँ पर हर में दिया है 2, 3, 2 दिया है। तो पहले हम लोग करते क्या है कि हर को बराबर करते हैं। हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि एलसीएम निकालते हैं हर का। तो यहाँ पर 2, 3, 2 का एलसीएम निकालते हैं, यहाँ रफ में दिखाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 3, 2 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर आभाज्य संख्या से भाग करते हैं। छोटे आभाज्य संख्या 2 है, 2 से पहले भाग करते हैं। तो 2 1 का 2 हो गया, इधर हो गया 3 को उतार देते हैं, 2 1 का 2 हो गया। यानी यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर एलसीएम आ गया 2 गुनी 3। अब यहाँ गुना करते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पर 6 आ गया। तो ये एलसीएम यहाँ पर कितना 6 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि एलसीएम यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हर से भाग करेंगे। हर में पहला भिन्न में हर क्या है, 2 है। तो क्या करते हैं हम लोग 2 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/6 इस तरह से। अब यहाँ पर 2 से भाग करते हैं, कितना आता है, तो 2 3 6 होता है। 3 बार बोले इसलिए हम भागफल में 3 लिखे और शेषफल में 0 हो गया। अब यहाँ जो भागफल आया उस, तो यहाँ पर भागफल में क्या 3 आया। तो 3 को हम क्या करते हैं कि अंश और हर दोनों में गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुनी 3 हो गया। और बटा में यहाँ पर एलसीएम को लिखते हैं, या तो हम 3 से गुना करेंगे। तो 3 से गुना करेंगे तो क्या होता है, 2 गुनी 3 हो जाएगा।
फिर अगला बार ऐसे ही भाग करते हैं, ये 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ 3 भाग 6 करते हैं तो 3 दूनी 6, 2 बार आया, तो यहाँ भागफल में यहाँ 2 आ गया, शेषफल में 0। तो फिर यहाँ 2 अगला भिन्न में यहाँ पर क्या है 5/3 है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 को अंश और हर दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो गया 5/3 हो गया, यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, तो अंश में भी 2 से गुना किए और हर में भी 2 से गुना करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर अगला में क्या है, यहाँ 3/2 है जिसमें हर क्या है 2 है, तो फिर 2 से हम भाग करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 भाग 6, 2 तिया 6, 3 बार गया। तो फिर यहाँ आप क्या करते हैं कि 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2 हो गया, गुना करते हैं फिर 3 से, इस तरह। अब यहाँ पर गुना करते हैं, गुना नहीं किए हैं अभी, तो गुना करेंगे तो क्या होता है कि अंश गुना अंश करते हैं और हर गुना क्या करते हैं, हर करते हैं। तो गुना करेंगे क्या होगा, 7 तिया 21 हो गया यहाँ पर, तो 21 और बट्टा में हो जाएगा नीचे 6 हो जाएगा। फिर अगला भिन्न में यहाँ पर क्या है, यहाँ गुना करते हैं 5 गुने 2 करते हैं, क्या हो गया 10 हो गया, बट्टा में हो जाएगा 6 हो गया। यहाँ पर हर को यहाँ पर क्या है, तीनों बराबर आ गया। अब संख्याओं को बढ़ते क्रम और संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम बढ़ते क्रम बनाते हैं। यहाँ पर बढ़ते क्रम हम लोग करते क्या है कि सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं, उसके बाद क्रमानुसार बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी संख्या तक यानी कि सबसे बड़ी भिन्न तक लिखते हैं। तो यहाँ पर छोटा भिन्न कौन सा है, यहाँ पर क्या होता है कि जो संख्या यहाँ पर हर को बराबर किए, उसके बाद अंश में यहाँ पर देखते हैं, अंश में यहाँ पर 21 है, 10 है, 9 है। तो जो अंश में छोटा होता है, छोटा संख्या होता है, वही छोटा भिन्न होता है। तो यहाँ पर संख्या यानी कि अंश में यहाँ पर दिया है 21 है, 10 है, 9 है, तो यहाँ छोटा अंश कौन सा है, ये 9 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 9/6 छोटा भिन्न है। तो पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/6 हो गया। अब इसके बाद 9 से बड़ा संख्या यहाँ पर कितना 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, अगला में क्या होगा, यहाँ पर होगा इससे बड़ा संख्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10/6 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि 10 से बड़ा यहाँ संख्या कौन सा 21 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21/6 हो गया इस तरह से। अब यहाँ पर 9/6 किसके बराबर है, यहाँ 9/6 3/2 के बराबर में है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 3/2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 10/6 है, ये किसके बराबर में है, ये कितना है 5/3 के बराबर में है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि 21/6 किसके बराबर में है, यहाँ पर 21/6 किसके बराबर में है, यहाँ पर 7/2 के बराबर में है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7/2 हो गया। यहाँ भिन्न को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब आगे लिखते हैं घटते क्रम में। तो घटते क्रम में होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ा भिन्न को लिखते हैं, उसके बाद घटते हुए क्रम में सबसे छोटा भिन्न तक लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, अब 21/6 क्या है, ये बड़ा भिन्न है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21/6 हो जाएगा। उसके बाद ये इससे कम में 21 से कम में कौन सा इसमें है, 21 से कम में यहाँ पर 10 कितना है 10/6 है, तो 6 लिखते हैं इस तरह के, 9/6 हो जाएगा। अब इसके बाद इसका मान रखते हैं। तो यहाँ पर 21/6 किसके बराबर में है, 21/6 किसके बराबर में है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 7/2 के बराबर में है। उसके बाद यहाँ देखिए कि 10/6 किसके बराबर में है, 5/3 के बराबर में है, यहाँ हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। उसके बाद अगला में क्या है, इसमें 9/6 किसके बराबर में है, 3/2 के बराबर में है। तो यहाँ पर लिखते हैं 3/2
तो हो गया। तो इस तरह से संख्याओं को बढ़ते क्रम और संख्याओं को घटते क्रम में लिखते हैं। धन्यवाद।